सबसे बड़ा दिक्कत है हम लोग भीड़ तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब वोट इकट्ठा करने की बात आती है तो उस समय हम लोग बिछड़ गए। यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ये लगता है कि दलित यहाँ पे 19 से 20% है, इसका वोट तो जना बिना कुछ कहे मिल जाएगा। जबकि दलित की मान सम्मान और स्वाभिमान अगर चंद्रशेखर आजाद जी हैं तो अलायंस में लेने के बजाय उनको इनकार किया जाता है। बहुजन समाज पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन हमेशा खड़ी रहती है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी खड़े रहते हैं और यूपी बिहार हमें अपने भाई पे विश्वास है। ऐसा कोई कृत भाई ने ऐसा नहीं किया है जो कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन की बदनामी हो और बहुजन महापुरुष पटना में है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज पटना के बापू सभागार में एक ऐसी इतिहास रची जाएगी जिसके बारे में आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे। यह मैं बात करना चाहता हूं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 10वें स्थापना दिवस के रूप में भारत के तमाम कोने कोने से लोग आ रहे हैं। इसी बीच में आप जो है ना देख पा रहे होंगे, लगातार ग्राउंड में जो है ना लोग आना जो है ना शुरू कर चुका है। तैयारियां पूरी तरीके से कंप्लीट है। हम लोग यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों से हम लोग जानने के प्रयास करेंगे, आगे आइए, पूरा आगे आइए, हम लोग जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर जो 10वें स्थापना दिवस जितना भव्य स्तर से मनाई जा रही है, इसके पीछे की हकीकत क्या है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम टुनटुन कुमार हुआ। सभी भाइयों को पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं दानापुर प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष हुआ। अच्छा, आज जिस 10वें स्थापना दिवस के रूप में आप एक पर्व के तौर पे मना रहे हैं, इसको लेकर भाई चंद्रशेखर आजाद को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं भाई चंद्रशेखर आजाद को यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हम बिहार वासियों और जितने भी भीम आर्मी के क्रांतिकारी जो भी सदस्यगण है, ये एक सौभाग्य अवसर प्रदान किया हमें दिए है, ठीक है, जो कि आज हम लोग पूरी ताकत के साथ एक पर्व के रूप में इस भीम आर्मी स्थापना दिवस को मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। क्या लगता है कि जिस तरह से मनुवादी और समांतवादी लगातार भीम आर्मी भारत एकता मिशन को लेकर के लगातार टारगेट करते हैं, अभी हाल ही में एक मैंने किसी साधु को देखा था, इतना अभद्र भाषा में वो बातें कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत ही ज्यादा जलन महसूस हो रही है। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जलन तो है, जो भी मानववादी लोग हैं उन्हें जलन तो है। जिस प्रकार से भीम आर्मी एक कम समय में अपने समाज के लिए, हक के लिए जो उठे हैं और लड़ रहे हैं, उन लोगों को एक कमी, मतलब एक होता है ना, जलन खल रही है कि किस प्रकार से ये समाज को एकत्रित करके आज आगे एक विचारधारा की ओर लेके बढ़ रहे हैं, जो आज तक हमारे ऊपर शोषण कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे। सबसे बड़ा दिक्कत है हम लोग भीड़ तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब वोट इकट्ठा करने की बात आती है तो उस समय हम लोग बिछड़ जाते हैं। अब वही तो टारगेट है हम लोगों का। अच्छा, अब वही टारगेट है कि जब हम लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं तो वोट क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा है। अब आने वाला समय में जो आज तक गलती हो रही थी, अब वो नहीं हो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ये लगता है कि दलित यहाँ पे 19 से 20% है, इसका वोट तो जना बिना कुछ कहे मिल जाएगा। जबकि दलित की मान सम्मान और स्वाभिमान अगर चंद्रशेखर आजाद जी हैं तो अलायंस में लेने के बजाय उनको इनकार किया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि दलित सुरक्षित हाथों में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। दलित को सुरक्षित हाथ में तो है नहीं, पहले का दलित अब नहीं रह चुका है। अच्छा, आपके चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव जी का हम कहना चाहते हैं कि आप जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो इग्नोर करने का आप काम किए हैं, आपको हम लोग दलित के माध्यम से इस आवाज का उठा करके कह दे रहे हैं उनको, और सावधानी पूर्वक उनको सावधान करना चाहते हैं कि आप लोग जितना दिन पूर्वक बनाए, दलित युवा लोग के, दलित बुजुर्ग जितने लोग थे ना, आगे पुराना पीढ़ी के चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि यहाँ पे तमाम अपने युवाओं को सुना और एक चंद्रशेखर आजाद जी की एक क्रेज को देखिए बिहार में, किस तरह से महिलाएं हैं, जो ना समाज की बहन बेटियां हैं, इस जो ना काफी ज्यादा धूप है और इस धूप में भी चंद्रशेखर जी को सुनने और उनको देखने के लिए भीड़ लगातार उमड़ रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लगातार जिस तरीका से भीड़ इकट्ठा हो रही है, और ये एक बिहार के कोने कोने से नहीं आ रही है, ये भारत के तमाम कोने कोने से लोग जो है ना लगातार आ रहे हैं। और अभी पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी है, लोगों की जो है ना एंट्री चालू हो चुकी है। और मैं आपको जानने की जो है बताने के प्रयास करूंगा कि अभी कुछ लोगों से जब मेरी बातचीत आगे की तरफ आई, बातचीत हुई है, तो सभी लोगों ने एक ही बात कहा है कि भीड़ तो हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, अब बात जो है ना, अब बारी आ रही है वोट कैसे इकट्ठा किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को अगर ऐसा लगता है कि 20% दलितों का वोट
बिना कुछ किए मिल जाए तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आइए आपको जो ना उपस्थित तमाम लोग हैं, जो बहुत सारे लोग, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, हम लोग इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे कि जिस तरीका से 10वें स्थापना दिवस भीम आर्मी आज मना रही है पटना में। सबसे पहले तो मैं समता और समानता बंधुता का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध को मैं नमन करता हूँ, और आप हमारा बाइट ले रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल पर जो भी आपके सब्सक्राइबर उनको भी बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक पर्व के तौर पे आप जो है ना 10वें स्थापना दिवस मना रहे हैं, इसको आप किस एंगल से देखें? 10वां स्थापना दिवस भीम आर्मी भारत एकता मिशन का मनाया जा रहा है, जो कि मैं सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम शिवम कुमार भारती है। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष गोंडा से आया हूं, और 10वां स्थापना दिवस भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जो कि पटना में मनाया जा रहा है, बड़े ही धूमधाम और बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और ये 10वां स्थापना दिवस बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने, जो कि उनका 10 साल का संघर्ष आज आपको दिखाई पड़ेगा। पूरा ऑडिटोरियम, पूरा बिहार भरा दिखाई पड़ेगा। बिहार पे एक अलग बात है, भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरह से अभी खासकर जो हम लोग देख पा रहे हैं पूरे बिहार में लगातार क्राइम बढ़ती जा रही है, कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे जो ना हत्या मर्डर की खबर नहीं आती है, फिर भी इतनी क्राइम कैपिटल एक तरह से आप बोल सकते हैं, फिर भी आज चंद्रशेखर जी पटना में आ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के किसी प्रकार की कोई ऐसा तो नहीं लग रहा? देखो, दलित और ओबीसी और एससी समाज जो कि टारगेट पे है, आपको पता है, इनकी कहीं जमीनें छीन ली जाती हैं किसी, और पीटा भी जाता है, साथ साथ इनकी हमारी बहन बेटियों के साथ भी अत्याचार किया जाता है। हालांकि ये तो भाई जो शोषण करने वाले हैं उनको आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और सरकार भी उन्हें समझा और बता सकती है, उन पर कार्रवाई कर सकती है। और मेरा प्रयास है, हम लोगों का प्रयास है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन अपने हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमेशा खड़ी होती है। कहीं भी अत्याचार होता है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर या फिर बहुजन समाज, संपूर्ण बहुजन समाज पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन हमेशा खड़ी रहती है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी खड़े रहते हैं, और यूपी, बिहार, दोनों प्रदेश और मौके पे पूरा 2800 राज्य में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जो संगठन है, सभी जगह सक्रियता से काम किया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज जो है, ये देश में सबसे नंबर 1 संगठन बन चुका है। सबसे बड़ा संगठन, बहुजन संगठन, सबसे बड़ा संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज बन चुका है। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, एक तरफ हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ हम लोग जो है ना 10वें स्थापना दिवस मना रहे हैं, हम लोग एक ऐसे नेता की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज के आन बान शान और स्वाभिमान है, लेकिन वही दूसरी तरफ आन बान शान और स्वाभिमान को बदनाम करने के लिए इंदौर की कोई लड़की आती है खौरी करके, बहुत तमाम तरह की जो आरोपें लगाई जाती है। आपको क्या लगता है उस आरोप में कुछ चीजें हैं? तो आप देखो, जो आरोप लगा है भाई पे, वो सरासर गलत है। और जो भी उन्हें अपनी सफाई देना, भाई ने आपके चैनल के माध्यम के आप लोगों के, उन्होंने साफ साफ बताया कि जो भी हो अपना आप न्यायालय में अपनी बात रखें, उसे मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है? हमें अपने भाई पे विश्वास है। ऐसा कोई कृत भाई ने ऐसा नहीं किया है जो कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन की बदनामी हो और बहुजन महापुरुषों की बदनामी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हो? मेरा नाम शिवम कुमार है। आज 10वां स्थापना दिवस एक पर्व के तौर पर आप मना रहे हो, इसको किस एंगल से देखते हो? मैं 10वां स्थापना दिवस एक कल से ऐसा संघर्ष कि ऐसा एक गरीब का बच्चा उठ के आया है, 10 साल मेहनत करके और यहाँ तक पहुँचा है, उसी के मेहनत के लिए, उसी के संघर्ष को देखते हुए हम यहाँ पर 10वां स्थापना दिवस मनाने पहुँचे हैं, जो कि हम यूपी के गोंडा जिला से देवी पाटन मंडल से चलकर यहाँ तक आए हैं। मैं यही कहूँगा कि हमारे जो बहुजन समाज के कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज के लोग हैं, भैया चंद्रशेखर आजाद जी को बिहार में एक बार मौका दें। हो सकता है कि सबसे बड़ी बदलाव बिहार में आएगी जब भैया आ जाएंगे बिहार में तब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि यहाँ तक जो ना तमाम लोगों को आपने सुना है, सभी लोगों ने 10वें स्थापना दिवस को लेकर के भारत के विभिन्न कोने से आए हुए तमाम लोग इस जो है ना बात को बोलते हुए शुभकामना के साथ साथ इन्होंने साफ शब्दों में जो अभी चुनावी विधानसभा होना है, बिहार विधानसभा 243 सीटों पे होना है, इन लोगों ने साफ शब्द में कहा है कि बिहार विधानसभा अगर यहाँ की वर्तमान सरकार सहित अगर विपक्ष को भी अगर जीतना है तो चंद्रशेखर आजाद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं।
बाकी इस वीडियो के देखने के बाद आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।